पाठ 2 अनोखी प्रतियोगिता। मैं बिस्तर पर पड़ा खुले आसमान की ओर ताक रहा था। भोर की धूप दीवार पर पड़ने लगी थी। धनेश की कां से मैं जाग गया। दादाजी को पता चल गया कि सुबह के नाश्ते का समय हो गया है। मुझे इतना तो पता था कि आज एक विशेष दिन है। याद आया कि आज तो एक अनोखी प्रतियोगिता होने वाली है। झट बिस्तर से बाहर कूदा, दराज से गत्ते का डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बे में छोटे छोटे छेद थे। ढक्कन हटाकर देखा कि महारानी ठीक है या नहीं। महारानी भृंग आराम से बीज कोष पर बैठी गहरी निद्रा में थी। दादाजी और मैंने उसे भृंग दौड़ के लिए कड़ा प्रशिक्षण दिया था। दौड़ से पहले वह विश्राम कर रही थी। मैंने उसकी निद्रा में बाधा डाले बिना ही डिब्बा बंद कर दिया और दादी जी से आंख बचाकर बाहर चला गया। दादी भृंगों को पसंद नहीं करती थीं। जब मैं पार्क में पहुंचा तो सूर्य की किरणों से ओस की बूंदें चमक रही थीं। मेरे पैरों के नीचे ठंडी व नरम घास थी। पार्क के एक कोने में बच्चों का झुंड खड़ा था। वे जोशपूर्ण ढंग से बातें कर रहे थे। अनिल और रणवीर भी थे। उन्होंने ही मुझे इस अनोखी भृंग दौड़ में भाग लेने का न्योता दिया था। रणवीर बहुत आत्मविश्वासी था। अनिल भी उतना ही आत्मविश्वासी किंतु विनम्र था। रणवीर का काला राइनो भृंग सबका चहेता था। यह बड़ा भृंग था जिसका नाम ब्लैक प्रिंस था। अनिल का भृंग बिल्कुल सामान्य था। उसकी मूछें बहुत लंबी थीं, इसलिए उसे मूछा कहते थे। और भी कई प्रतियोगी थे, लेकिन कोई दावेदार नहीं लगता था। इसलिए सबका ध्यान ब्लैक प्रिंस, मूछा और मेरी महारानी पर था। महारानी अभी भी सेब के बीज कोष पर चैन से सोई हुई थी। विजेता को मिलने वाला पुरस्कार सामने रखा हुआ था। दौड़ का रास्ता लगभग 6 फुट लंबा था। ट्रैक 6 इंच चौड़े थे। कार्डबोर्ड की पट्टियां लगाकर ट्रैक बनाए गए थे, जिससे प्रतियोगी आगे या पीछे ही जा सकें, इधर उधर नहीं। तभी सीटी बजी, सब शांत हो गए। दौड़ के नियम बताए गए। दौड़ के दौरान भृंगों को छूना मना है। खाना दिखाकर लुभाना भी नहीं है। पीछे से धक्का भी नहीं देना है। केवल आवाज से ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। मूछा और ब्लैक प्रिंस दौड़ के लिए तैयार थे। दर्शकगण तनाव में खामोश थे। सीटी बजी। मूछा और ब्लैक प्रिंस दौड़ने लगे। महारानी सेब के बीज कोष को छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। उसे उठाकर आरंभिक लाइन पर रख दिया। मूछा जी की लंबी मूछें प्रतिद्वंद्वी के पैरों में फंसने लगीं। फिर भी मूछा बेखबर एक कुशल धावक की तरह दौड़ रहा था। ब्लैक प्रिंस भी दौड़ रहा था। महारानी अभी तक हक्की बक्की सी थी। मैंने और दादाजी ने जो कुछ सिखाया था सब व्यर्थ होता लग रहा था। मूछा जी सीमा रेखा से 2 फुट पहले ही अचानक रुक गए। ब्लैक प्रिंस अपनी धीमी गति से ही आगे बढ़ रहा था। महारानी अभी भी सेब छिन जाने से नाराज सी लग रही थी। ब्लैक प्रिंस जैसे ही मूछा के बराबर गया, वह भी रुक गया। अनिल और रणवीर पूरे जोश से प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। अचानक महारानी तेज तेज आगे बढ़ने लगी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। पलक झपकते ही महारानी अंतिम सीमा रेखा पार कर गई। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ महारानी की सराहना की गई। अनिल और रणवीर ने भी मुझसे हाथ मिलाया और बधाई दी। मुझे पुरस्कार प्रदान किया गया। मैंने महारानी को बीज कोष पर वापस रख दिया और घर आकर दादाजी को अनोखी दौड़ का आंखों देखा हाल बताया। दादी जी भी मेरी बातें सुन रही थीं। रस्किन बॉन्ड की अनुवादित कहानी पर आधारित